गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजपति यादव। आज हम देखते हैं द्विचरों का रैखिक समीकरण। द्विचरों का रैखिक समीकरण। और इस समीकरण में सबसे पहले देखते हैं क्या, एक सवाल लेते हैं। ये द्विचर रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है? ऐसे लेते हैं 2x प्लस का 3y बराबर का 5। इसको समीकरण नंबर 1 माने। 3x प्लस का y बराबर का 2 ये मानते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसको थोड़े के समीकरण नंबर 2 मानते हैं। होता है बच्चों क्या है, इनमें एक सवाल दे दिया गया है। अब इस सवाल को क्या है, निम्नलिखित समीकरण किसी की विधि से हल कीजिए। इसका कहने का तात्पर्य होता है, किसी भी विधि का तात्पर्य है कि इसमें कुल 3 विधियां हैं। पहला विधि के अनुसार प्रतिस्थापन है, दूसरा विलोपन है, तीसरा ब्रजगुणनखंड होती है, और चौथा देखें तो एक विधि और आलेखी विधि होती है। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएं, कैसे प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्रतिस्थापन विधि बाद इसी को देखते हैं विलोपन विधि से, कैसे विलोपन विधि से हल किया जाता है। आगे लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण एक को प्रतिस्थापन करने, समीकरण एक को प्रतिस्थापन करने पर समीकरण एक हमारे जैसे है, यानी 2x प्लस का 3y बराबर का 5। और इसको प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, स्थान परिवर्तन करना। इस 3 को हम इधर ले आए, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x बराबर का 5 माइनस का 3y, माइनस का 3y, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अपना 5 माइनस का 3y बटे का 2। इसको थोड़े समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 3 मान लेंगे। आप देखते हैं क्या लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने, या कैसे भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x हमारा ये है, इसका मान रखेंगे बच्चों x, जहाँ x है वहाँ माइनस का 5 3y बटे का 2 प्लस का y बटे y कुछ नहीं है यहाँ बराबर का 2। अब बच्चों करते हैं क्या, कुछ नहीं तो भिन्न का जोड़ मान लेते हैं। भिन्न का जोड़ या 5 माइनस का 3y प्लस का 2y बटे का पूरा लघुत्तम कितना है 2 बराबर का 2 बटे कुछ नहीं 3 मानते हैं। इसका पुनः से क्रिया गुणा कर देंगे, इसका पुनः क्रिया गुणा करेंगे। जब इसका क्रिया गुणा कर देंगे बेटा तो आएगा अपना, यहाँ करके देखते हैं, यहाँ क्रिया गुणा करेंगे तो ये अपना 5 माइनस का, अब देखो 5 माइनस का 3y 2y बराबर का 2 दूना 4। अब 5y इसको मैं यहाँ पे अलमारी काट करवाया था, इसको मैं अलमारी काट करवाया था, तो मार के इसको तोड़ दिए, माइनस 3 घटेगा कितना बचेगा, माइनस y बराबर उधर जाएगा 4 माइनस 5 माइनस y बराबर माइनस का 3। ये ठीक था, ये ठीक था सर, मुझे आपको सुनाया पीछे वो 2 बार गया इसके लिए, मैं वहाँ लाइनमैन के पास और उसके पास हमने इसको भी बोला वहाँ के लिए आके देख सकते, इसको नोट लगा दे। बोले हाँ आएंगे सर, मैं फिर बोलूँगा।
आप इसका तिर्यक गुणा कर दिए, गुणा करने पर 5 माइनस 3y प्लस 2y बराबर का 4, 3 दूना 4 हो गया, माइनस वाई। अब देखो 3y में से 2y जुड़ेगा तो कितना, माइनस 3y से 2y जुड़ेगा तो माइनस वाई, और 5 उधर पश्चांतर किया, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 1 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं बच्चों क्या, अब इस y का मान समीकरण किस में रख दिए, 2 3 में रख दिए। लिखा हूँ y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ रखा या y, y का मान 1 है तो कट जाएगा, ठीक है। और जब y का मान 1 है तो कट जाएगा, और कटेगा तो बेटा 2, जब 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 1 कम 2, x का मान 1, y का मान भी 1 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी को विलोपन विधि से देखते हैं, इसको किस में देखते हैं, विलोपन विधि से। अब देखते हैं इसी सवाल को विलोपन विधि। अभी कौन सा देखे थे, प्रतिस्थापन। अब देखिए अगला कौन सा, विलोपन विधि। विलोपन विधि होती है क्या, लिखते हैं समीकरण 1 में 1 का 2 में 2 का गुणा करने पर, आनी करते बच्चों 2x प्लस का 3y बराबर 5 गुणे 1, और x प्लस y बराबर 2 गुणे का 2। अब क्या करते बच्चों, यहाँ करते हैं ऋण ऋण, मैं यहाँ से कर आगे भागते हैं, यहाँ 2 1 कम 2x प्लस का 3y बराबर का 5, 2x प्लस का 2y बराबर 2 गुना 4। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। घटाने पर आपस में घटे, और देखो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, y भर बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब लिखते हैं यहाँ y का मान समीकरण 1, समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखने पर देखते समीकरण नंबर 2 ये है, यानी किसका, x बराबर x प्लस का 1 बराबर का 2, यानी x बराबर क्या करते हैं, उधर जाएगा 2 माइनस के, x बराबर कितना है 1, यानी y बराबर 1 है, x बराबर, यानी किसी भी विधि से करेंगे बच्चों इसका आंसर सिर्फ यही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली के सवाल। ये तो हमारे उदाहरण, पहले विलोपन आया, दूसरा क्या होता है, प्रतिस्थापन।